हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे और ये अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन होंगी, उन टर्म्स को हमें ऐड करना है। देखो बच्चा, इनके दो मेथड होते हैं। एक तो मेथड होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल कॉलम मेथड। तो हम कॉलम मेथड से इसको डिस्कस करने वाले हैं। कैसे? देखो आपके पास जो भी टर्म्स गिवन है ना, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, ए बी माइनस बी सी, ये एक टर्म है। बी सी माइनस सी, ये कंप्लीट एक टर्म है ना। और सी ए माइनस ए बी टर्म बोल सकता हूँ या एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन में दो टर्म है यहाँ पे, ए बी माइनस बी सी। अब तुम्हें यहाँ पे छोटा सा मीनिंग पता होना चाहिए कि लाइक टर्म का मतलब क्या होता है। कौन सी टर्म? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके अंदर सेम वेरिएबल हो विथ सेम पावर। मतलब कि अगर मैंने कहीं पे ए बी लिखा है तो ये एक टर्म है, इसी के जैसी ये भी एक टर्म है, बी ए, दोनों एक ही है। पहली बात तो ये। अगर मेरे को 2ab और 5ab कहीं पे लिखा हुआ मिले तो दोनों एक ही टर्म है। मतलब एक ही टर्म होने का मतलब मेरा क्या यहाँ पे लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको कहीं पे कहे कि 2ab प्लस 5ab को प्लस करो, तो आपने कहा 2ab प्लस 5ab करेंगे तो आंसर आएगा बच्चा 7ab। बट कभी ऐसा कह दे कि 5a और 6b है ना, इनको माइनस करो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते 5a माइनस 6b करके और कुछ आंसर निकाल दोगे। नहीं, ये बस ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसा इन्होंने लिख के दे रखा है, ab माइनस बी सी। ये ab और bc दोनों अनलाइक टर्म्स है। बट बाकी अदर एक्सप्रेशन में शायद लाइक टर्म्स हमें मिल जाए तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। देखो सारी बातें तुम्हें समझाई जाएंगी, बेसिक वाली बातें भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सब बताया जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखो भाई, सबसे पहले मैं बोला कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, मैंने इसको लिखा ए बी माइनस बी सी। अब मुझे सेकेंड टर्म दिखी बी सी माइनस सी ए। अब मुझे करना था ऐड। क्या बोला वो मेरे को? ऐड करो। तो मैंने इस सेकेंड वाली टर्म को इसके नीचे लिखना सोचा, तो मैंने कहा किसके नीचे किसको लिखूं? तो बी सी दिखा तो मैंने कहा बी सी के नीचे लिख दो। अब कोई सिंबल नहीं है इसके आगे तो क्या है? प्लस है। ओके, मैंने कहा माइनस सी ए है, कहां लिखूं? आपने कहा ए बी के नीचे तो नहीं लिख सकते, बीसी के नीचे भी नहीं लिख सकते, तो अलग से लिख दो इसको। तो आपने लिख दिया माइनस सी ए। क्लियर है? अलग क्यों लिखा? क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी थी हमारे को। तो फिर मैंने थर्ड एक्सप्रेशन को देखा, सी ए माइनस ए बी। मैंने कहा सी ए कहां लिखूं? तो आपने कहा ये रहा सी ए, तो इसके नीचे लिख दिया। तो प्लस सी ए लिख देंगे क्यों? यार सिंबल की तो रिक्वायरमेंट होगी बच्चा। माइनस ए बी कहां लिखूं? आपने कहा सर माइनस ए बी तो इस ए बी के नीचे लिखो, तो मैंने यहां पर लिखा माइनस ए बी। अब मुझे इन तीनों टर्म्स को क्या करना था? एक्सप्रेशंस को ऐड करना था। तो मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा के ऐसे छोड़ दिया कि मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ए बी माइनस ए बी। अब तुम कहोगे सर किधर से ऐड करें, आगे से करें पीछे से करें? मैंने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप किधर से भी ऐड कर सकते हो, कहीं पे कैरी नहीं जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ए बी माइनस ए बी क्या हो गया? 0 हो गया। फिर यहाँ पे मैं एक बार प्लस लगा लेता हूँ, माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी 0 हो गया सर, क्योंकि सेम है ना, कट गए आपस में। सी ए प्लस सी ए और माइनस सी ए, ये भी कट गए, 0 आ गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया? ओवरऑल आंसर क्या बोल सकते हैं? 0। क्या बात समझ में आई क्या? ऑब्वियसली कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट टेंशन मत लो, नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नई बातें हैं ना, और नई बातें मैथ में डिफिकल्ट लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, ए माइनस बी प्लस ए बी, ये आपकी कंप्लीट एक टर्म है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन है। बी माइनस सी प्लस बी सी, ये दूसरी टर्म है। सी माइनस ए प्लस ए सी, ये तीसरी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बोलेंगे, है ना। तो मेरे को क्या करना था? इनको ऐड करना था। तो मैंने पहले लिखा ए माइनस बी प्लस ए बी, ये मेरा एक एक्सप्रेशन था। सेकेंड एक्सप्रेशन को मैंने देखा बी माइनस सी प्लस ए बी, तो मैंने कहा बी को कहाँ लिखूं? साइन के साथ। तो बी को तो बी के नीचे लिखो, तो प्लस बी आ गया। माइनस सी को कहाँ लिखे? हमने कहा अलग लिख दो, माइनस सी लिख दिया। बी सी कहाँ लिखे? बोला इसको भी अलग लिखो, तो प्लस बी सी अलग लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई? क्या अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, ठीक है। फिर थर्ड एक्सप्रेशन को आपने देखा, आपने कहा सी माइनस ए है, सी है, तो मैंने कहा सी के नीचे सी लिखो, तो प्लस सी लिखा, क्योंकि सी के आगे कोई सिंबल नहीं है। माइनस ए है, तो इस ए को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ ए। फिर क्या है? ए सी है, ए सी को कहाँ लिखे? सर देखो किसी के नीचे नहीं लिख सकते, तो सेपरेट लिख दिया आपने इसको, प्लस ए सी, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करना है? मुझे ऐड करना था। तो मेरे को यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाया। मैंने कहा देखो ए के नीचे माइनस ए है तो 0 हो गया। माइनस बी के और प्लस बी की बात करूं तो ये भी 0 हो गया, प्लस 0। ए बी के नीचे कुछ नहीं है, तो ए बी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आई कि ए बी ऐसे का ऐसा क्यों आया? क्योंकि ए बी के जैसा कोई है ही नहीं जिसके साथ इसको ऐड कर सके। माइनस सी प्लस सी 0 हो गया सर, प्लस बी सी आ गया, प्लस ए सी आ गया।
कुछ थे ही नहीं ना इनके नीचे, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या लिख सकते हो, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो ये इन तीनों एक्सप्रेशंस का सम आ गया। बात समझ में आ गई होगी बच्चा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो कैसे लग रहे हो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 2p² माइनस 3pq प्लस 4, यहां तक कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है। 5 + 7pq माइनस 3p²q², यहां तक एक सेकेंड एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है। मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख देता हूं, 2p²q² माइनस 3pq प्लस 4। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखो 5 अकेला है मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो +5 यहां लिख दिया। 7pq है, किसके नीचे लिखेंगे, pq के नीचे ही लिखेंगे, तो ये रहा 3pq है, तो इसके नीचे 7pq प्लस का लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस का है वो, तो 7pq लिख दिया। माइनस 3p²q², कहां लिखे, p²q² के नीचे लिखेंगे, माइनस 3p²q²। आप इनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। 2p²q² माइनस 3p²q²। देखो बच्चा 2 में से -3 करोगे तो -1 आएगा, -1 p²q²। अब -1 p²q² को आप ऐसा भी लिख सकते हैं -p²q², 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। -3pq प्लस 7pq, तो -3 + 7 कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ, pq साथ में चलेगा। p और q वेरिएबल कभी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कांस्टेंट, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। +4 + 5 कितना हो गया, प्लस का 9 हो गया। ये तुम्हारा हो गया आंसर इसका। समझ में आया बच्चा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। अब यहां पे ये आपकी एक टर्म है, एक्सप्रेशन है, कौन सा भाई, सर इस एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूं l² + m²। ये दूसरा एक्सप्रेशन है m² + n²। ये थर्ड एक्सप्रेशन है n² + l²। और ये हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन है 2lm + 2mn + 2nl। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखता हूं, दैट इज l² + m²। फिर मुझे सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखना है m² + n²। तो मैंने कहा m² के नीचे तो m² लिख देंगे, सिंबल लगा देते हैं आगे प्लस का ही, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस ही है। n² कहां लिखूं, ना तो l के नीचे लिख सकता हूं ना m के नीचे, तो अलग लिख देता हूं इसको सेपरेट n²। फिर थर्ड एक्सप्रेशन को देखा n² + l², तो हमने कहा n² तो n² के नीचे तो प्लस n² आ गया। अब l² को कहां लिखेंगे, इस l² के नीचे, तो मैं यहां लिख देता हूं l²। इसके आगे प्लस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा। नाउ 2lm कहां लिखोगे भाई बताओ, कहीं नहीं लिखेंगे, सेपरेट लिखेंगे सर, तो मैंने कहा नीचे लिख दो यहां पे प्लस 2lm। फिर 2mn, ये भी सेपरेट लिखना पड़ेगा, प्लस 2mn प्लस 2nl, इसको भी सेपरेट लिख देते हैं, प्लस 2nl। अब ये सब हमने लिख दिए हैं इनको, और अब इनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं। देखो बच्चा l² + l² कितने हो गए, 2l² हो गए। m² + m² प्लस 2m², n² + n² प्लस 2n²। बाकी इन तीनों को तो सेम लिखना पड़ेगा, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये इसका सम आ गया। जो हमें गिवन 4 एक्सप्रेशंस थे उन सभी का सम ये आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्या इन सभी टर्म्स में, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये सभी अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है ना। क्या इन टर्म में से 2 कॉमन ले सकता हूं, ऑब्वियसली ले सकते हो। तो क्या बचेगा, l² बचेगा प्लस m² बचेगा प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ध्यान से सुनो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो उसका डिवाइड सभी टर्म में से कर दो जिसमें से आप कॉमन ले रहे हो। तो मैं सभी में अगर 2 का डिवाइड करूंगा जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब यहां पे गलती कई बार बच्चों से हो जाती है, वो समझा देता हूं। मैंने कहा ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9। तो इस बात का मतलब ये होता है कि 9 में से 3 को माइनस करना है, यस और नो। हाँ सर,
तो 9 माइनस 3 क्या हो गया 6। मतलब क्या है, जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है फ्रॉम से जस्ट पहले, उसको फ्रॉम के जस्ट बाद वाले में से सबट्रैक्ट करना होता है। आइडिया दे रहा हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कई बच्चों को, जिसको नहीं है बहुत अच्छी बात है। और जो ये नंबर था इसके आगे माइनस साइन लगाया हमने, ये भी ध्यान से सुनना। तो ऐसा ही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो हमने कहा देखो भाई यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन में से, इस वाले एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। मुझे सेकंड एक्सप्रेशन लिखना है, तो 4a कैसा है, देखो 4a है ना इसके अंदर, तो 4a को 12a के नीचे लिख देंगे, जैसा जो साइन है वो साइन लगा के, प्लस का है तो कोई लगाने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए। 7ab माइनस का है तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ 7ab, प्लस 3b है तो यहां लिख देंगे प्लस 3b, और प्लस 12 है तो यहां लिख देंगे प्लस 12। देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखिए। अब ध्यान से सुनना, आपको बच्चा इनको करना है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करना है तो मैंने कहा था इसके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, आया ना भाई, हाँ सर। तो इस माइनस की वजह से इन सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूं कि माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये बात हमारे को याद है। तो मैंने कहा ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये किसका होगा प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस। बच्चा यहाँ पे सुनो, इस पूरे एक्सप्रेशन 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 के आगे माइनस साइन लगाना था, क्यों, क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना था। तो इस माइनस की वजह से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने गया, तो ये प्लस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4a हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो प्लस 7ab हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 3b हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 12। तो हमारे जो नए साइन आए हैं वो क्या है, ये आए हैं। तो मैंने वही तो किया, माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b। अब हमें ये साइन कंसिडर करने, ऊपर वाले साइन भूल जाने। बात समझ में आ रही है क्या, ये समझना है, एक बार समझ लो फिर बार बार नहीं समझना, बार बार तो तुम्हें को याद हो जाएगा, तुम खुद करोगे, फिर मेरी वाली बातें तुम्हें बोरिंग लगेंगी। अब कैसे करें सर सेपरेट, पीछे से करें आगे से, तुम्हारी मर्जी, जहां से तुम करना चाहो वहां से कर सकते हो बच्चा। तो 12a माइनस 4a, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, 12a माइनस 4a, तो 12 माइनस 4 कितना होता है 8 होता है, a साथ में रहेगा, माइनस 9 है और प्लस 7 है, माइनस 9 प्लस 7 कितना होता है बताओ भाई, सर माइनस 2 होता है ये तो मैंने कहा यहां पे आएगा माइनस 2ab। यहां पे क्या देखना है आपको, प्लस 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 है तो ये भी 2 होगा सर, प्लस का होगा बट, तो प्लस 2b। यहां पे क्या है माइनस 3 है, माइनस 12 कितने होंगे माइनस 15, सेम साइन है डिजिट प्लस हो जाएंगी तो माइनस 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आई, इसमें कई बच्चों को डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने इसको बड़े आराम से समझाया। जिसको ऐसा लगे कि मेरे वीडियो में सर आप बहुत धीरे धीरे समझाते हो, तो आप थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, तो आपको भी नहीं लगे कि बहुत धीरे समझा रहे हैं। बट मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ कि बच्चा क्या पता कहीं पे उसको प्रॉब्लम आए, तो मेरे को तो सारी बातें बतानी पड़ेंगी ना, इसलिए मैं आराम से सारी बातें बताता हूँ। नेक्स्ट देखो बच्चा बी पार्ट क्या कह रहा है, सबट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो आपको ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन पहले लिख लेना है, तो आपने लिखा भाई 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। क्लियर है। नाउ मेरे को 3xy लिखना है, तो इसके नीचे लिखूंगा, यस ऑब्वियसली सर 3xy लिखोगे, 5yz माइनस 2yz के नीचे लिखेंगे तो प्लस 5yz, 7zx किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, तो माइनस 7zx। इसके नीचे तो कुछ नहीं आया सर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है बच्चा, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, इसका साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। इसके नीचे क्या करेंगे सर, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं जिसका तुम साइन चेंज करो, ऊपर वाले का मत कर देना, नीचे वाले एक्सप्रेशन के ही करने होते हैं। नाउ यहाँ पे देखो क्या आया बच्चा, मेरे हिसाब से 5 माइनस 3 आएगा, क्या लिखोगे 2, तो 2 के नीचे साथ में क्या आएगा xy आएगा। यहाँ पे क्या है माइनस 5 है और माइनस 2, देखो माइनस 2 ऊपर है और नीचे माइनस 5 लेना है, प्लस 5 नहीं लेना, तो माइनस 2 माइनस 5 कितने हो गए माइनस के 7, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 7yz। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस 2 है प्लस 7 है, कितना आंसर आएगा बताओ, प्लस का 5 आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस
5zx, और इसको ऐसे का ऐसा लिख दो क्योंकि इसमें से तो कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 10xyz। ये हो गया तुम्हारा आंसर। पक्का क्लियर है सबको? देखो पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अदरवाइज मैं गुम जाऊंगा ना, इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया में कहां ढूंढते फिरोगे मेरे को। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसको किससे करना है? फ्रॉम दिस वन, इस वाले में से। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इस बड़े वाले को लिख लेते हैं, दूसरे फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब इस फर्स्ट वाले कंप्लीट एक्सप्रेशन में से 4p स्क्वायर q कहां लिखोगे? तो आपने कहा इसके नीचे लिखेंगे सर, बट इसके आगे साइन कैसा है? प्लस का है, तो यहां पे प्लस साइन लगा के लिख दो, प्लस 4p स्क्वायर q माइनस 3pq कहां लिखेंगे? सर देखो 5pq है, इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 3pq। ओके, 5pq स्क्वायर कहां लिखोगे? सर आपने गलती कर दी ना, मैंने कहा हाँ यही समझाना था। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा? p स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर तो pq स्क्वायर था, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको कहां लिखना चाहिए था? इसके नीचे लिखना चाहिए था सर। हाँ बच्चा, यही बात तुम्हें भी समझनी है। ओके, ये गलती तुमसे भी हो सकती थी ना। अब मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कहां लिखूं मैं? 5pq स्क्वायर, तो p ये रहा, q स्क्वायर ये रहा, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा सर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p कहां लिखेंगे? 3p के नीचे, तो माइनस 8p इसके नीचे लिख दिया, प्लस 7q कहां लिखेंगे? 11q के नीचे, तो यहां लिखोगे प्लस 7q माइनस 10, 18 के नीचे लिखेंगे माइनस 10। नाउ देखो सर, सभी टर्म्स के नीचे लिख दिया, मतलब सभी टर्म्स के नीचे लिखना जरूरी नहीं है, मैंने सारी टर्म्स लिख दी, ये ऊपर जो टर्म्स लिखी हुई थी सब लिख दी है मैंने। नाउ अब मुझे इनको करना है सब्ट्रैक्ट, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस है तो ये प्लस का कंसीडर करूंगा, इसको प्लस करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस। तो पहले वाले में देखो क्या है? प्लस का 18 है, प्लस का 10 है, कितने हो गए भाई? प्लस के 28 हो गए बच्चा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 28। सेकेंड वाले के लिए देखो, माइनस 3 है, प्लस 8 है, कितना होगा? प्लस का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5p। और फिर आगे क्या है? माइनस 11 माइनस 7, कितने होंगे? सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे सर, और माइनस का साइन रहेगा, और 11 प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 18, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 18q। ओके, नेक्स्ट देखो, प्लस 5 है, प्लस 3 है, सेम साइन है, डिजिट प्लस करो, वही साइन लगा दो, प्लस का 8। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कई बच्चों को साइन के लिए, इसलिए बताया जा रहा है अलग से। तो प्लस का 8pq, यहाँ पे क्या है? माइनस 2 माइनस 5, कितना होगा बच्चा? माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7pq स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस 5 है, माइनस 4 है, तो ये तो 5 माइनस 4 कितना होता है? 1 होता है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे देखेंगे सर प्लस का 1 आया था, तो प्लस 1 लिखेंगे नहीं, तो साथ में बस वेरिएबल लिख देंगे p स्क्वायर q। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बात समझ में आई? हाँ, इसको बुक के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी लिखा हुआ मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले p और q में कौन आता है? p आता है। अरे ABCD में p और q में पहले कौन आता है? p आता है। तो p की पावर बड़ी कहाँ है? यहाँ पे है, तो सबसे पहले लिखोगे p स्क्वायर q स्क्वायर। अब p की पावर कम हो गई, q की पावर 2 है, तो इसको लिखो माइनस 7pq स्क्वायर। ओके, फिर p ढूंढो कहाँ है? pq ढूंढो, p इंटू क्यू, ये रहा, देखो दोनों वेरिएबल दिख गए मेरे को, प्लस 8pq। अब p वाले को लगाओ तो प्लस का 5b, फिर q वाले को लाओ माइनस का 18q, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख दो प्लस 28, साइन साथ में लेके आना। तो इसका आंसर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हारे को, मेरे हिसाब से पीछे ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे को, p स्क्वायर q माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 8pq माइनस 18q और प्लस 5p प्लस 28। इनको आगे पीछे लिखा हुआ मिल सकता है, टेंशन मत लेना है ना भाई, ओवरऑल तो वही आंसर हमारा है। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कैसी लगी तुम्हें एक्सरसाइज? कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। इसके तुम एग्जाम पास करना चाहो तो कर लेना, और हम इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। वीडियो पसंद आ रहे हो, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन तुम्हारे को समझ में आ रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे कैसे लगे तुम्हें सॉल्यूशन, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके बच्चा, थैंक यू।